लास्ट टर्न पे हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि इनका हम फॉर्मेशन किस तरह करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और डेल जेड बाई डेल वाई को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो यदि कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर एक्स वाई जेड के फंक्शन हों तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर इज कॉल्ड लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। और इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट की सहायक समीकरण जो होगी समीकरण फर्स्ट की, वो होगी डी एक्स बाई कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड बाई कैपिटल आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यदि इक्वेशन सेकेंड से हमारे पास u इक्वल टू ए और v इक्वल टू बी दो इसके सॉल्यूशन प्राप्त होते हों तो हम कहेंगे f u v इक्वल टू 0 ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वेयर f इज एन आर्बिट्री फंक्शन, f जो एक स्विच फलन है। अब इनका हम सॉल्यूशंस किस तरह ज्ञात करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, इसके लिए हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। सॉल्व वाई जेड स्मॉल पी प्लस जेड एक्स स्मॉल क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यदि इसकी कंपैरिजन हम लैग्रांजेस इक्वेशन से करें तो हम पाएंगे कि p इक्वल टू कैपिटल P इक्वल टू वाई जेड आ जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू जेड एक्स आ जाएगा और कैपिटल R इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। सो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, क्योंकि कैपिटल P Q R के वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी। तो कैपिटल P की वैल्यू वाई जेड, कैपिटल Q की जेड एक्स, कैपिटल R की एक्स वाई है। अब यदि हम इस इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड टर्म्स यदि हम लेते हैं तो हम पाते हैं डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई जेड, डी वाई बाई जेड एक्स। तो दोनों साइड से जेड कैंसिल हो गया तो एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई आ गया और इंटीग्रेट करेंगे एक्स बाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया c1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म को यदि हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, और सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2 आ जाएगा। ये सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज f एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर f इज एन आर्बिट्री फंक्शन। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉल्व z इंटू एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि एक्स जेड पी माइनस वाई जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं यदि इसको लैग्रांजेस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो कैपिटल P की वैल्यू आ गई स्मॉल p का गुणांक यानी जेड एक्स, और कैपिटल Q की वैल्यू आ गई स्मॉल q का गुणांक यानी माइनस वाई जेड, और इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा
डी एक्स बाई कैपिटल बी मीन्स जेड एक्स इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू मीन्स वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू डी जेड बाई कैपिटल आर यानी वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब यदि हम इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है डी एक्स बाई जेड एक्स इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई जेड, दोनों साइड में जेड कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग C1, तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग C1 यानी एक्स वाई इक्वल टू C1। एक सोल्यूशन इसका हमारे पास ये आ गया। अब यदि हम इक्वेशन सेकंड के एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लें यानी गुणक लें तो हम देखते हैं कि डी एक्स बाई डी जेड इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई जेड इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू, क्योंकि एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लिए हैं तो इन तीनों इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्रमशः एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई एक्स स्केयर जेड माइनस वाई स्केयर जेड प्लस जेड वाई स्केयर माइनस जेड एक्स स्केयर। तो डिनोमिनेटर में हम देखते हैं सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यानी इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू C2। ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया इसका। तो इसका मतलब इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो थर्ड और फोर्थ होंगे यानी एफ एक्स वाई कॉमा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 0। थैंक यू।